तो आज हम पढ़ने वाले हैं और ये स्थल का अंतिम टॉपिक होगा। ठीक है, इस चीज के बारे में। ठीक है, और जो अन्य छोटे छोटे स्थल मिले हैं और वहां से कुछ ना कुछ चीजें मिली है, यानी कि जो ये टॉपिक होगा वो जो भारत में जो अन्य स्थल मिले हैं। ठीक है, भारत में जो छोटे छोटे स्थल मिले हैं उस चीज के बारे में। तो जो इंडिया में हड़प्पा सभ्यता के अन्य छोटे छोटे स्थल हैं जो हमारे पास रह गए थे, जो मतलब बहुत डीपली आपने पढ़ना है, जो मैंने मेन मेन था वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ठीक है, इनमें से आपको ऐसे स्थल भी मिले हैं जो आपको ये पता रहेगा कि पूर्वी, जो मैं इसमें आपको ऐड भी करूंगा नई नई चीजें। ठीक है, तो जिसमें आपको गुजरात के मिलेंगे, हरियाणा के मिलेंगे, यूपी के मिलेंगे और जम्मू कश्मीर से रिलेटेड और भी मिलेंगे। जिसमें रंगपुर रंगपुर आपका गुजरात में स्थित है। और गुजरात में आपको बताया, ये आपको पता होना चाहिए कि गुजरात में रंगपुर, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया, जिसने खोज की है MS वत्स 1931 में की गई है। उसके बाद यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है आपने, वो है चावल के साक्ष्य। अभी तक गेहूं के साक्ष्य आपको मिले होंगे, जौ के साक्ष्य मिले होंगे, तिल के साक्ष्य मिले होंगे, सरसों के साक्ष्य मिले होंगे। ठीक है, उस चीज के बारे में। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। रंगपुर से आपके चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद रोचदी, ठीक है, ये भी गुजरात में ही है। ठीक है, ये गुजरात में है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि यहाँ से हाथी के साक्ष्य मिले हैं। ये आपकी विरासत पशु भी है, हाथी, इसलिए यहाँ पे हाथी के साक्ष्य भी मिले हैं। तो जानवर मैंने आपकी काफी चीजें बता दी, कुब्बड़ वाला बैल, बकरी, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया है। उसके बाद राखीगढ़, ये वर्तमान में माना जाता है कि इसकी खुदाई की जा रही है। और ये माना जाता है, ये जो बड़े बड़े 5 स्थल थे उनमें से सबसे बड़ा माना जाता है वर्तमान में, क्योंकि इसकी खुदाई अभी भी हो रही है। ठीक है, यानी कि हरियाणा में है ये। ठीक है, हरियाणा में है ये। और माना जाता है कि ये भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा स्थल है। क्वेश्चन ये, अब आपको धोलावीरा आंसर नहीं आएगा। अब इसका आंसर क्या होगा? राखीगढ़ ही होगा। यानी कि भारत का खोजे जाने वाला सबसे बड़ा स्थल है ये। ठीक है, और पिट्ठू, जो आप भी मतलब बच्चे खेलते हैं छोटे में, तो वो भी साक्ष्य मिले हैं भाई, ये चीजें भी करते थे यहाँ पे। तो वहां पे ऑब्वियसली बात, वहां पत्थर मिले होंगे, पत्थर के ऊपर पत्थर। ठीक है, इस टाइप के। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये खेल भी खेलते थे। ठीक है, ये सारी चीज इस चीज के बारे में। उसके बाद रोपड़। ठीक है, रोपड़, जैसे नवपाषाण काल में बुर्जहोम था, वैसे हड़प्पा सभ्यता में रोपड़ महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। ये पंजाब में स्थित है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि हिमाचल और इसके बीच में ये स्थित है, पंजाब के बीच में ही पड़ता है। ठीक है, रोपड़। तो यहाँ से सबसे इंटरेस्टिंग है, मानव के साथ कुत्ता दफनाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये कुत्ता को पालतू बनाते थे। ठीक है, ये इनके रक्षा करने वाला। ठीक है, तो वो सारी चीज इसमें है। और दूसरा इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये और पता होना चाहिए, स्वतंत्रता के पश्चात पहला खोजे जाने वाला। ठीक है, जब आजादी मिली तो सबसे पहले इसी की खुदाई हुई है, रोपड़ में ये खोजा गया है। आजादी के बाद की बात कर रहा हूँ, उससे पहले तो बहुत और स्थल भी मिले हैं, बट आजादी से बाद जो पहला खोजे जाने वाला है, तो आंसर क्या हो जाएगा? रोपड़। ठीक है, ये तो इस चीज के बारे में। इसके अलावा पंजाब में अन्य स्थल भी मिले हैं। पंजाब में अन्य स्थल कौन से हैं? संगोल, ठीक है, और बाड़ा। यहाँ से बहुत सारे कृषि के अधिकतर साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो पंजाब में मैंने काफी बताया, इससे पहले भी आपको बताया है। उसके बाद मांडा। ठीक है, इनके बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ, मैंने पहले भी बताया है। ठीक है, ये 2 स्थल, वैसे आपको इसके बारे में पता चल रहा होगा, मैंने आपको हिस्से बांटे थे। ठीक है, मैंने आपको 4 एरिया बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता वो त्रिभुजाकार है। ठीक है, इसके अगर आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आलमगीरपुर। ठीक है, तो आलमगीरपुर ये सबसे पूर्वी स्थल है हड़प्पा सभ्यता की, यहां तक, इससे आगे नहीं फैली है। ठीक है, आलमगीरपुर। अगर आपसे पूछे कि इसका उत्तरी छोर कौन सा है हड़प्पा सभ्यता का, जो उत्तर तक कहां तक फैली थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मांडा हो जाएगा। यानी कि इसका क्या आंसर हो जाएगा? मांडा। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मांडा जम्मू कश्मीर में है, यानी जम्मू में स्थित है, और ये चिनाब नदी के किनारे है। ठीक है जी, जैसे कि मैंने आलमगीर बोला, आलमगीर पूर्वी इलाके में है हड़प्पा सभ्यता के, तो ये किस नदी के किनारे है? आपकी हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, वो सारी चीजें हैं जो आपको इस चीज के बारे में। उसके बाद आप अन्य स्थल भी लिख सकते हैं। अन्य स्थल भी मैंने इसमें नहीं लिखा है, अगर आपने वो
अन्य स्थल लिखने हैं, ठीक है। अन्य स्थल भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि देमाबाद, ठीक है, देमाबाद आप स्थल लिख सकते हैं, ठीक है। ये नाम के लिए लिखना है आपने, क्योंकि मैं यहाँ ही लिख देता हूँ, एरिया में ये लिख देता हूँ देमाबाद, ठीक है। ये भी हड़प्पा सभ्यता के स्थल है, ठीक है, ये भी हड़प्पा सभ्यता के स्थल है। और ये आपकी प्रवरा प्रवरा नदी है, उसके किनारे है, जो मैंने इसमें नहीं लिखा वही बता रहा हूं मैं, ठीक है। और इसके इधर, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में वो नहीं लिखा होगा, सूत कांगेडोर, सूत कांगेडोर, तो ये नदी है दाशक नदी, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसके उत्तर में कौन सा स्थल है, मांडा, ठीक है, और इसके पूर्व में कौन सा है, आलमगीर। आपसे पूछा जा सकता है देमाबाद किस में है, दक्षिण छोर में, और किस नदी के किनारे है, प्रवरा नदी के किनारे। पूर्वी में पूछे तो क्या बोलता है, आलमगीर है, और आलमगीर में कौन सी नदी है, हिंडन नदी, जो मैंने आपको बताया। अगर पूछे कि इसके पश्चिम में कौन सा है, तो सूत कांगडोर है। कहां पर है, पाकिस्तान में है, क्योंकि ये तीनों तो है इंडिया में, बट इसमें से जो जो आपका पश्चिमी स्थल है वो कहां पर है, पाकिस्तान में। किस नदी किनारे, दाशक नदी किनारे, ठीक है। तो ये दो मैंने इसमें नहीं लिखे, तो आप इसमें दो भी लिख सकते हैं कि महाराष्ट्र में है, आप लिख भी सकते हैं महाराष्ट्र, एमएच लिख दिया मैंने शॉर्ट में, ठीक है। और यहाँ पे यूपी, उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर जेके, जम्मू कश्मीर, और यहाँ पे पीएके यानी पाकिस्तान। तो आपको ये दोनों पता होने चाहिए कि पाकिस्तान में कहां तक फैला हुआ था, और ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जो इसकी सीमा है वो आपकी कैसी है, त्रिभुजाकार क्षेत्रफल जो इसकी है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं इसमें आपका। यहाँ तो आपका वो इलाका आएगा, आलमगीरपुर आएगा, और यहाँ आपका इलाका देमाबाद आएगा, और उत्तर में आपका मांडा आएगा, और पश्चिम में आपका कौन आएगा, सूतकांगेडो, ठीक है। तो ये सारी इस चीज के, उसके अलावा जो आलमगीर तो मिला मिला है, क्योंकि वो इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये पूर्वी में है, इसलिए ये ज्यादा हाईलाइट है। बट इसके बारे में ये नहीं जानते हैं कि और स्थल भी रहे हैं, तो आप इस चीज में लिख सकते हैं हुलास, यहाँ गेहूं की खेती के साक्ष्य मिले हैं। अभी गेहूं मिले, पर खेती भी की जा रही है, वो चीजें भी इसमें मिलती है। उसके बाद एक सनोली, ठीक है, सनोली जगह है जिसमें विश्व की सबसे बड़ी कब्रगाह मिली है, ठीक है, वहां पे, ये भी यूपी में है, तो ये यूपी के स्थल हैं दोनों। एक मैंने इसमें और नहीं लिखा है, आप वो भी लिख सकते हैं, बालू, बालू ये हरियाणा में है, ये बालू हरियाणा में है, और ये यहाँ पे सबसे अधिक फसल के साक्ष्य मिले हैं, सबसे अधिक फसलें यहाँ पे हरियाणा में बालू एक जगह है, वहां पर ये सारे एविडेंस मिले हैं। तो इस चीज के बारे में आपको पता होने चाहिए। इसलिए आज तक हमने जो टॉपिक पढ़ा, हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में, धोलावीरा के बारे में, कालीबंगा के बारे में, आपकी राखीगढ़ी के बारे में, लोथल के बारे में, ये जो अन्य स्थल है उनके बारे में, और पाकिस्तान में जो दो स्थल है वो भी हमने पढ़ा है, ठीक है। अब आपको इसमें से काफी चीजें, यानी कि 3-4 जो लेक्चर हुए हैं उनसे थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि हड़प्पा सभ्यता का जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन भी थोड़ा पता चल रहा होगा, राजनीतिक जीवन भी थोड़ा पता चल रहा होगा। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो आपको इस चीज के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे, जो इससे ज्यादा, क्योंकि आपके इस पे रिवीजन पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने फिर से मैं बोल रहा हूं, आपने हड़प्पा सभ्यता में 3-4 चीजें देखनी है। नंबर 1, ये कहां पे है। नंबर 2, किस नदी के किनारे है। नंबर 3, कि वहां से क्या साक्ष्य मिले हैं। और नंबर 4, किसने खोज की, ठीक है। तो ये आपने याद रखने, जो ये 3-4 टॉपिक थे उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीजें पता क्या करनी है आपने, आपने ये ध्यान रखना है ये कहां पर है। अब ये क्वेश्चन नहीं आता है, मैं बार बार बोलता हूं कि हड़प्पा खोज कब की गई, ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है, आ गया तो आ गया, ठीक है। बट ये जो अन्य स्थल हैं, अगर नेट के एग्जाम के अकॉर्डिंग देखेंगे आप, तो आपको ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये जो छोटे छोटे जो दिखते नहीं है ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बट आपको हमारे पास हाईलाइट कितना पता है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ठीक है, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा, यही हमें याद होता है क्योंकि ये तो सभी को पता होता है। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके अन्य स्थल भी हैं। इसी से तो देखो 4-5 स्थल से पूरी थोड़ी हड़प्पा सभ्यता समझी जाती है, कुछ चीजें तो मिली होगी जो आपको राजनीतिक जीवन में पता चलेगा, ठीक है। तो ये जो अगला जो इसका हड़प्पा सभ्यता का जो अलग एक पार्ट दूसरा होगा, वो होगा इनके राजनीतिक जीवन, व्यापारिक जीवन,
आर्थिक जीवन, ये सारी की सारी चीज इसमें आगे आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये इसलिए इतने टॉपिक हैं क्योंकि हड़प्पा सभ्यता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, जो ये आपकी वीडियो यहीं तक रहेगी। ठीक है, तो ये